बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी का ये दोहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। वो कुछ भी किसी को भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विपक्ष का नेता अगर बोल देगा तो उसको ये लोग दौड़ा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले दिनों हमने देखा विजय शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं करना चाहिए, और इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही। इसके बाद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी, बावजूद इसके वो अभी तक उस पद पर आसीन है जिस पर उन्हें शायद नहीं होना चाहिए था, और उनको एक कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी जिसका संदेश पूरे देश में जाता, लेकिन ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। इसके बाद आ जाइए विपक्ष पर। विपक्ष के नेता हैं रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के वो चाचा हैं, और इस नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर वो हमेशा रहते हैं। हाल ही में मुरादाबाद के बिलारी में वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने क्या कहा, पहले उस पूरी बाइट को सुनिए, क्योंकि पूरा मामला बताया नहीं जाता है और आधा मामला बताकर नेताओं को बदनाम करने की या फिर उनको किस तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक तौर पर एक दबाव डालने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आपको मैं पूरा बयान सुनाता हूं, वो उन्होंने असल में कहा क्या था, सुनिए इसे। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेकर कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेकर कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी, हाई कोर्ट ने FIR करने का आदेश कराया, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह योमिका सिंह हरियाणा की जाकर, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते। तो ये है रामगोपाल यादव का बयान, जिसमें वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बात कर रहे हैं। मैंने एक जगह पर बीप भी लगाया है, बीप इसीलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने एक जाति सूचक शब्द बोला जिसको उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी गलती है, इस पर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और पूरी पार्टी पर चढ़ बैठे हैं। इस मामले पर CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। बड़ी हैरानी की बात है, CM योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के नेता के लिए ये शब्द नहीं बोल रहे थे। जब विजय शाह ने बयान दिया कर्नल सोफिया को लेकर,
तो फिर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया, यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं कहते हैं, सेना को जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला बयान देखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं सेना का एक ही धर्म होता है, देश की रक्षा, इसीलिए सेना में जाति व धर्म देखना ओछी मानसिकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिला सशक्तिकरण का खासा जोर दिया है, सबको उन पर भरोसा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सेना में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामोशी ओढ़ रखी है अपनी ही पार्टी के एक नेता के कृत्य पर। ये कितनी बड़ी बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको तुरंत बोलना चाहिए था कि इनको पार्टी से बाहर निकालो, क्योंकि ये कर्नल सोफिया को लेकर इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। वही नेता जो अपनी ही पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर ओछी बात करते थे, उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर कुछ कहा और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खामोश है और रामगोपाल यादव को लेकर इस तरह से आक्रामक है। तो दोहरा चरित्र किसका है आप साफ तौर से देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम है वो भी, कि जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान करना सपा ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। दलितों का अपमान हिंदुस्तान नहीं स्वीकार करेगा। ब्रजेश पाठक जी, दलितों का अपमान स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का अपमान क्या सहेगा ये देश? ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। इस बात पर भी स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अपने नेता को अब तक मंत्री पद से नहीं हटाया है, इतने दिन हो गए हैं, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, वहां पर फटकार लगी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ही है पाठक जी, आप खुद ही बताइए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, वो कह रहे हैं रामगोपाल का बयान साबित करता है कि दलितों के प्रति उनके दिल में कितनी नफरत है। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी भारत की बहादुर बेटियां हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं और व्योमिका सिंह को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, अनिल राजभर जी को इस बारे में भी बताना चाहिए कि आखिरकार अपने नेता पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को लपेटे में ले लिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं रामगोपाल यादव की। उन्होंने जो कुछ कहा है वो एकदम सही कहा है। हालांकि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसे जाति सूचक बताया जाता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और मेरी दरख्वास्त भी रहेगी कि अगर रामगोपाल यादव जी इस पर माफी मांग ले तो बेहतर रहेगा उनके लिए ही। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी है इस पूरे मामले पर, मैंने आपको बाइट सुनाई, उसमें वो किस तरह से जिक्र कर रहे हैं पीडीए का। वो बता रहे हैं व्योमिका सिंह हो जो जाटो समाज से आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हो जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो कि यादव हैं, ये तीनों ही पीडीए समाज का हिस्सा हैं। इस बारे में जिक्र कर रहे हैं रामगोपाल यादव। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि व्योमिका सिंह को जाटो बताने के अलावा भी रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच रहा है। मैं उसके बारे में बात इसीलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की भी जरूरत है। उसके बाद रामगोपाल यादव ने क्या स्पष्टीकरण दिया इस पूरे मामले पर, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल जिस शब्द का इस्तेमाल रामगोपाल ने किया वो एक ऐसा समुदाय है जो परंपरागत रूप से चमड़े के काम से जुड़ा रहा है। यह समुदाय भारत के कई राज्यों, खासतौर पर उत्तर भारत में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के रूप में जाना जाता है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से कृषि, बुनाई और अन्य व्यवसायों में भी शामिल रहा है, जैसा कि कुछ इतिहासकारों जैसे कि राम नारायण रावत ने बताया भी है। व्योमिका सिंह भी जाटो हैं जो कि उसी समुदाय जिसका जिक्र रामगोपाल ने अपने भाषण में किया उसकी एक उपजाति यानी कि सब कास्ट मानी जाती है, जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में पाई जाती है। जाटो समुदाय ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जाटो नाम को अपनाया। 1917 में स्वामी अछूतानंद ने इस समुदाय को जाटो के रूप में संबोधित करना शुरू किया ताकि उनकी पहचान को क्षत्रिय समाज से जोड़ा जा सके और सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके। जाटो समुदाय के कुछ लोग दलित या अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर होने का दावा भी करते हैं और अपने आप को क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं, जिसके लिए वो समाज, गोत्र और क्षत्रिय रीति रिवाजों जैसे कि शादी में तोप चलाने जैसी चीजों का हवाला देते हैं। हरियाणा में समुदाय की जनसंख्या 2001 की जनगणना के मुताबिक लगभग 20,79,000 थी और 2011 की गणना के अनुसार 50,70,000 थी। 2011 की जनगणना में इस समुदाय को अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समुदाय भी बताया गया। तो जाटो समुदाय से आती हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इसी समुदाय से मायावती भी आती हैं। बहन कुमारी मायावती ने भी इस पूरे मामले पर क्या कहा है ये भी जानिए। उन्होंने कहा है सेना को धर्म जाति के आधार पर आंकना और बांटना घोर अनुचित है।
इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की वहीं वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है, शर्मनाक और निंदनीय। यानी कि बहन जी तो इस पूरे मामले पर दोनों पार्टियों को सुना रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहती है और वो रामगोपाल यादव को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है, लेकिन अपने नेता पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं, सुनवाई होनी थी उनके मामले पर और वो अंडरग्राउंड हो गए। कहां चले गए हैं, क्या इस्तीफा देंगे, कुछ अता पता नहीं है उनका। दूसरी तरफ पूरे मामले पर रामगोपाल यादव को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, वो भी देखिए। रामगोपाल यादव लिख रहे हैं, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारी और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता यानी कि करप्ट मेंटेलिटी के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसीलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को यह पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है। तो रामगोपाल यादव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से यही बात कहूंगा कि रामगोपाल यादव ने जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर लोगों को आपत्ति है, उसको लेकर सफाई उनको देनी चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। उनके पूरे भाषण को जब सुनिएगा तो उसमें वो पीडीए की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा कि वो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और ये पूरे जो ऑपरेशन चलाया गया है सेना की तरफ से, उसके मद्देनजर एक देशभक्ति वाला स्टंट करने जा रही है। तो ऐसे में पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है। ऐसे में रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप अकेले क्यों पॉलिटिकल पूरा गेन कर रहे हैं, हम लोगों को भी इसमें शामिल करिए। सभी विपक्षी दलों ने इसमें साथ दिया है, सेना का जो है उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, तो फिर आप अकेले ही पूरे मामले पर अपनी वाहवाही लूट लेना चाहते हैं। एक तो ये तंज था उनका, दूसरा पीडीए की वो बात कर रहे थे जिस तरह से मैंने जिक्र किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो जो कि जाटो समुदाय से आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो कि यादव समुदाय से आते हैं। तो ये जो पूरा पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तैयार किया है उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तो रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि देखिए ये लड़ाई तो पीडीए समुदाय ने लड़ी है, आप बेवजह अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। तो ये एक तंज था। हालांकि मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि रामगोपाल यादव ने जो भी जाति सूचक शब्द बोला है उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं और उस पर उन्हें सफाई देनी चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गौर से सुना। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से यह है कि अपने नेता की आवाज क्या उन तक नहीं पहुंची, शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंची? सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम या फिर तमाम और लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उन तक क्या वो आवाज नहीं पहुंची और अभी तक उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? जबकि विजय शाह पर एफआईआर कोर्ट के कहने पर दर्ज करवाई गई, सुप्रीम कोर्ट गए जिसमें आज सुनवाई होनी है, उस मामले में वो कहीं अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सीजीआई ने जिस तरह से उनको डांट डपट लगाई थी वो भी अपने आप में सबके सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले और उसके बाद दूसरों पर तंज कसे। हालांकि फिर से मैं ये कह देता हूं, चौथी बार मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि जो भी शब्द रामगोपाल यादव ने इस्तेमाल किए हैं जाति सूचक, उस पर उन्हें सफाई देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही हैं वो विवादित तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो परेशानी वाला जरूर है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पीडीए ने ये लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 3 नाम भी गिनाए और ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और लोगों के नाम पता चल जाते कि ये भी इस समुदाय से, तो उनको भी गाली देने लगते। आप क्या इस पूरे विषय पर समझते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।